हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी है। और 6 की एनर्जी, पोर्टल की एनर्जी, ये जब तक 6 तारीख नहीं आ जाता है तब तक तो ये एनर्जी मतलब वर्क करेगी ही और पूरे मंथ भी वर्क करेगी। तो देखिए ये एनर्जी में पूरी तरीके से ये है कि जो भी 3D की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी तरीके से फुलफ़िल की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में सब कुछ भेजा जाएगा, अबंडेंस। ठीक है, तो हर तरीके से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका मनी का फ्लो उनको बढ़ा दिया जाएगा, और जो सुख सुविधाएं हैं उनको सब कुछ दी जाएगी, नेम फेम सब कुछ मतलब उनके लाइफ में भेजा जाएगा। और ये उन फेमिनाइन के लिए होगा दोस्तों जिन्होंने अपनी लाइफ में एनर्जी को समझ लिया है, और क्या डार्क एनर्जी होती हैं, क्या लाइट एनर्जी होती हैं, किन लोगों से एनर्जी सेव करना है और किन लोगों से भागना है, बचाना है, और कौन डार्क सोल है, कौन लाइट सोल है। ये मतलब आप समझिए कि जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, जिनको यूनिवर्स की बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल चुका है, जो बहुत सारी जो 3D के रहस्य हैं, यूनिवर्स के जो रहस्य हैं, उनको पता चल चुकी है। और वो समझ चुके हैं कि ये जर्नी उन्हें किस लिए दी गई थी और ये जर्नी का पर्पस क्या था। और जब ये जर्नी का पर्पस फेमिनाइन समझ जाती हैं, अपनी एनर्जी पर काम करना शुरू कर देती हैं, और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, मुझे मस्कुलाइन के पीछे नहीं जाना है, अपने ऊपर काम करना है। और मस्कुलाइन क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है होता है। तो जैसे वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करती हैं, अपने मस्कुलाइन साइड को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, अपने ऊपर वर्क करती हैं, तब उन्हें धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि जो भी मस्कुलाइन ने किया वो उनके भले के लिए था, और इसमें यूनिवर्स की भी रजामंदी थी। ठीक है, तो ये मिला जुला वर्क था जो कि उन्हें करना था और उनके भले के लिए था। और सब कुछ पहले तो फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मस्कुलाइन को वो जीवन भर माफ़ नहीं करेंगी, अगले 10 जन्म माफ़ नहीं करेंगी, ऐसा उनको लगता है शुरू में कि जो उन्होंने उनके साथ किया है बुरा, या जितना तकलीफ़ उन्होंने फेमिनाइन को पहुंचाया है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी मस्कुलाइन को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो एनर्जी जैसे ही बैलेंस करती हैं वो मस्कुलाइन को तुरंत ही माफ़ कर देती हैं। और लगता नहीं कभी कुछ कि दोनों के बीच इतनी फ़ाइट हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतने झगड़े हुए और इतना कुछ पीछे हुआ। ये सब कुछ ना तो उनके अंदर कोई अब तकलीफ़ बचता है, और ना ही उन चीज़ों में कोई अफसोस होता है। उनको लास्टली ऐसा ही लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और ये तो होना ही था। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, और उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया होता है। और अब वो मस्कुलाइन को लेकर किसी भी तरीके की अपने स्टेटमेंट को कभी चेंज नहीं करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है एनी हाउ, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वो अपनी जो लगाम है एनर्जी की उसको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो जब इतना फेमिनाइन कर लेती है ना, तो मान के चलिए कि यूनिवर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी लाइफ में अबंडेंस को भेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि फेमिनाइन मस्कुलाइन का मतलब पीछा करना छोड़ देती है और अपने सोल पर्पस को पहचानती है। देखिए, फेमिनाइन जब तक अपने सोल पर्पस को नहीं जानेगी और जब तक मस्कुलाइन का पीछा करती रहेंगी, तो ये चीज़ें तो मान के चलिए दोस्तों कि आपकी एनर्जी इनबैलेंस ही होने वाली है, और इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक हैं आपकी लाइफ में बनी हुई है रेगुलर, तब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। और एनर्जी बैलेंस करने के लिए सबसे सीधा और सटीक है उपाय कि आप मस्कुलाइन का पीछा छोड़ दीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, और जैसे अपने ऊपर वर्क करना शुरू करती हैं, चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, अपने सोल पर्पस को पहचानती हैं। अगर सोल लेवल पर भी एनर्जी जा रही है मस्कुलाइन की तरफ, तो मान के चलिए कि आपको
अपने केतु को स्ट्रांग बनाना है। और केतु को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है दोस्तों कि आप लोगों की मदद कीजिए, और जैसे ही आप लोगों की मदद करते हैं आपका केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और जैसे ही केतु स्ट्रांग हो जाता है आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है, और आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं जाती है। और ऐसा होते ही मस्कुलाइन सीधे आपकी तरफ रन करते हैं, और जब वो आपकी तरफ आते हैं तो फिर पूरी तरीके से एनर्जी बैलेंस होती है, और जैसे ही एनर्जी बैलेंस हो जाती है आपकी लाइफ अबंडेंस और खुशियों से भर जाती है। तो जैसे ही 6 के पोर्टल खुलते हैं आपको पूरी तरीके से अबंडेंस से लाद दिया जाता है, और हर तरीके से आपको मान सम्मान खुशियाँ 3D की जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3D में जो लोग भी सोचते हैं ऐसा कि इन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को, दिखावटी चीज़ें हों या सचमुच ज़रूरत की चीज़ें हों, सब कुछ आपकी लाइफ में भेज दिया जाता है। ठीक है। और मान के चलिए कि जिन डिवाइन फेमिनाइन का अभी अवेकनिंग ही हुआ है, या फिर अभी वो अपने ऊपर वर्क ही कर रही हैं, तो अभी उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। अभी उनके लाइफ में अबंडेंस नहीं भेजा जाएगा, और उनको अभी वर्क करना है अपने ऊपर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको अभी थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अब मैं मस्कुलाइन को बताती हूँ जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है दोस्तों, तो उनके अंदर इमोशन भर भर के आ गए हैं, बिल्कुल फेमिनाइन की तरह हो गए हैं। ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है उनके अंदर। ठीक है। और अपने वर्क प्लेस पर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अब देंगे वो। क्यों? क्योंकि अब 6 के पोर्टल खुल गए हैं और उनका ध्यान पूरी तरीके से अपने काम पर है। ठीक है। जो बीच में उनके कामकाज को रोक दिया गया था या उनका नुकसान किया गया था, और बहुत तरीके से उनको शारीरिक तौर पर भी दुख दिए जा रहे थे, ताकि वो अपने ऊपर वर्क कर सकें और अपनी एनर्जी को फेमिनाइन की तरफ मोड़ सकें। तो अब जब उन्होंने ऐसा कर लिया है तो उनकी लाइफ में उनका कामकाज भी आगे बढ़ेगा, और फेमिनाइन की तरफ भी अपना ध्यान वो रखेंगे। तो वो दोनों तरफ से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अपना पूरा ध्यान जो है वो यूनिवर्स में लगा कर रखा हुआ है, और अपने काम को वो अंजाम दे रही है, यानी कि वो भी अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन का गाइडेंस ये है दोस्तों कि उनको अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ जो है ना, उसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। ठीक है। उस पर और वर्क करने की ज़रूरत है। इतना ही से काम नहीं चलेगा, ताकि यूनिवर्स को उन पर फेथ तो है। इतना काम करने के बाद यूनिवर्स तो अब इतना हो गया है कि यूनिवर्स उन पर भरोसा कर सकते हैं और उनको नई जिम्मेवारियाँ दे सकते हैं अब। तो इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को पहचान कर उस पर और वर्क कीजिए, उसको और निखारिए, उसको और सुधारिए। ठीक है। तो ये था एंजेलिक मैसेज। ठीक है। और अपने आसपास जो भी इल्यूज़न है उसको भी पहचानिए। ठीक है। तो ये एंजेलिक मैसेज था, और फेमिनाइन और मस्कुलाइन का मैंने बता दिया कि एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है दोस्तों, और उनको यूनिवर्स के तरफ से नए काम दिए जाएंगे। ठीक है। तो जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है, उसके बाद बैलेंस हो जाने के बाद भी यूनिवर्स उनको काम सौंपते हैं, और ये फिर दोनों मिलकर 3D में कुछ वर्क करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है, और एनर्जी काफ़ी अच्छी है। और जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, उनको ज़रूरत है कि अपनी जो भी कमियाँ हैं उस पर वो काम करें और अपनी मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश करें। जैसे ही वो अपनी मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस करती हैं, उनके आउटर मस्कुलाइन भी बैलेंस में आ जाते हैं, यानी कि पहले उनको अपने इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही।